हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैपिटल मार्केट का ही टॉपिक इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके मीनिंग, इसका इंट्रोडक्शन, इसका फीचर्स, इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। और जैसे कि आप जानते होंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की वीडियोस हम अपने चैनल पर कॉन्टीन्यूसली अपलोड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सारी वीडियोस मिल जाएंगी अकॉर्डिंगली। और चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम, राइट। और वीडियो को प्लीज़ अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक में कंजूसी ना करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर ये टॉपिक आता है ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ और क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़। तो ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ में दो टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की, राइट। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इक्विटी शेयर का। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड दी ऑर्डिनरी और कॉमन शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी और कॉमन शेयर बोला जाता है। होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो जो हैं कंपनी के रियल ओनर्स कहलाते हैं। तो एज पर द कंपनीज एक्ट के द्वारा जो है शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी शेयर, मतलब ऐसे शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या कहलाते हैं? इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। तो द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन देम वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अब डिविडेंड का जो रेट होता है वो निश्चित नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे कंपनी का प्रॉफिट होगा उस हिसाब से उनको डिविडेंड दिया जाएगा। और जो भी पॉलिसी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उनके अकॉर्डिंग कि हाँ भाई कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स के बीच, तो ये पॉलिसी में डिसाइड होता है। और कितना अपनी कंपनी के लिए रखना है, राइट, तो ये पॉलिसी में डिसाइडेड होता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड होता है। तो द इक्विटी शेयर होल्डर्स कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, वर्क को, एज दे आर द पर्सन्स हु इलेक्ट डायरेक्टर। तो इक्विटी शेयर ही वही पर्सन होते हैं जो डायरेक्टर्स चुनते हैं और कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करते हैं। दे बियर रिस्क इन द होप ऑफ हाई डिविडेंड। वो रिस्क क्यों लेते हैं इतना? क्योंकि वो हाई डिविडेंड चाहते हैं, हाई रिटर्न चाहते हैं, वो अपनी कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी पूंजी बढ़े, राइट। तो अब हम बात करेंगे फीचर्स क्या हैं इसके। तो नंबर 1 फीचर है राइट टू कंट्रोल। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है कंट्रोल करते हैं कंपनी को बाय इलेक्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटिंग ऑडिटर और एंड थ्रू वोटिंग इन द जनरल बॉडी मीटिंग ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर। तो ये 3 बातें हमें बोली गई हैं। पहला कि इक्विटी शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं और वो ऑडिटर भी अपॉइंट करते हैं। तीसरा वो जितनी भी जनरल मीटिंग्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट मैटर्स पर होती हैं उनमें वो वोट भी करते हैं। तो इसलिए इनका अधिकार है कंट्रोल करने का। नेक्स्ट आता है फीचर लिमिटेड लाइबिलिटी। तो द लाइबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर फॉर द लॉसेज और डेफिशिएंसी ऑफ द कंपनी इवन एट द टाइम ऑफ इट्स लिक्विडेशन। तो जो लाइबिलिटी होती है इक्विटी शेयर होल्डर की वो लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? जितनी भी उनकी फेस वैल्यू होती है शेयर्स की, कि हाँ मान लो अगर फ्यूचर में कंपनी को लॉस हो गया तो इक्विटी शेयर होल्डर अपनी निजी संपत्ति थोड़ी ना बेचेंगे, राइट। भले ही वो रियल ओनर्स कहलाते हों, लेकिन उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। और कहाँ तक लिमिटेड होती है? जहाँ तक उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी में,
एज अ अब इक्विटी शेयर खरीदेंगे तो जितना उन्होंने पैसा लगाया है वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइक अगर उन्होंने एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 1 लाख रुपए के एक इक्विटी शेयर होल्डर ने परचेज किया है एक कंपनी के शेयर्स, तो उसकी लाइबिलिटी भी 1 लाख तक ही होगी, राइट, ठीक है। तो ये है लिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है परमानेंट कैपिटल। तो इक्विटी शेयर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं परमानेंट कैपिटल टू दी कंपनी एज दे हैव नेवर टू बी रिडीम्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कहने का ये मतलब है कि जितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स देते हैं ना कंपनी को, वो पैसा वो कभी भी रिडीम नहीं कर सकते इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मतलब वो पैसा वो कंपनी से वापस नहीं मांग सकते। ओके, तो इवन एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी बंद भी हो रही है, दे आर पेड एट द लास्ट, उनको सबसे एंड में पे किया जाएगा, क्योंकि पहले डेटर यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं उनको चुकाया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, उसके बाद उनकी बारी आएगी। ओके, तो नो गारंटी ऑफ डिविडेंड, चौथा फीचर है नो गारंटी ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर आर पेड इफ देयर एनी प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रेकमेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि सभी को डिविडेंड यानी कि प्रेफरेंस शेयर को, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनको जब हम डिविडेंड प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो डिसाइड होगा कि वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अगर नहीं बचता तो कोई उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। एडवांटेजेस की बात करें तो पहला, नो फिक्स लाइबिलिटी टू पे डिविडेंड। तो कंपनी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे एनी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। मतलब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि कंपनी पर कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो डिविडेंड पे करे इक्विटी शेयर्स पर, है ना। तो फिक्स लाइबिलिटी नहीं है कि हाँ देना ही है डिविडेंड, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट मे डिक्लेयर डिविडेंड इफ़ देयर आर प्रॉफिट। मतलब अगर कंपनी जो है वो तभी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है जब प्रॉफिट हो कंपनी को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सोचे कि हाँ एक एक रेकमेंड करें प्रॉपर डिविडेंड, तो ही उनको डिविडेंड मिलेगा। ओके, उसके बाद गुड सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो ये हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, राइट, ये हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। और उसके बाद गुड सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस यहाँ पे बोला गया है कि एज द इक्विटी कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न्ड विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इट प्रोवाइड अ परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू दी कंपनी। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है जो अभी हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो इक्विटी कैपिटल है उसको कभी भी कंपनी को वापस नहीं करना होता, यानी कि कंपनी को जो पैसा मिला है इक्विटी शेयर होल्डर्स से, जो कैपिटल मिली है, वो कंपनी को वापस देने की ज़रूरत नहीं होती इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो इसलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि जो पैसा वो देते हैं वो क्या होता है, परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है वो कंपनी के लिए। उसके बाद नो चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी। तो अनलाइक डिबेंचर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर क्रिएट नो चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। तो जिस तरीके से डिबेंचर चार्ज कर सकते हैं असेट्स पर कंपनी के, लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते कंपनी की एसेट्स पर। तो विद इक्विटी बेस द कंपनी कैन रेज फंड इन द फ्यूचर बाय इशूइंग डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी बेस के साथ एक कंपनी जो है वो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी पैसा रेज कर सकती है, फंड्स रेज कर सकती है। एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स नो डाउट अंडरटेक द रिस्क बट पॉसिबिलिटीज ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन आर अनलिमिटेड। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, हम जानते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जितना उनको डिविडेंड मिलता है इनकम के तौर पर और जितनी उनकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है वो अनलिमिटेड होगी, है ना। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न ये हम पढ़ चुके हैं। तो अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 मे बी सोल्ड इन द मार्केट ऑफ ₹3000। 10 रुपये का शेयर मार्केट में 3000 रुपये का भी बिक सकता है। ओके, तो शेयर होल्डर को बोनस शेयर भी मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, राइट। तो ये एडवांटेजेस हैं इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स की, तो पहला है डिफ़िकल्ट टू सेल। तो न्यू एंड नॉट वेल नोन कंपनीज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल इक्विटी शेयर। मतलब अगर कोई नई कंपनी है
या उसको उस कंपनी को कोई जानता नहीं है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने इक्विटी शेयर सेल करना। दूसरा, डज नॉट सूट कॉशियस इन्वेस्टर, यानी कि इक्विटी शेयर कॉशियस इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं है। कॉशियस इन द सेंस कि जो ज़्यादा रिस्क नहीं चाहते, है ना, वो कॉशियस इन्वेस्टर होते हैं। तो कॉशियस इन्वेस्टर हु वांट टू अवॉइड रिस्क एंड डिज़ायर रेगुलर इनकम, ऐसे इन्वेस्टर जो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन एक रेगुलर इनकम की वो डिज़ायर रखते हैं, वो कभी भी इक्विटी शेयर में पैसा नहीं लगाएंगे। वो या तो प्रेफरेंस की ओर जाएंगे या डिबेंचर्स की ओर जाएंगे। उसके बाद डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। इफ़ अ कंपनी डिज़ायर टू रिड्यूस इट्स फंड, अगर एक कंपनी चाहती है कि वो अपने फंड्स को कम करे, द मनी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट बी रिफंडेड विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो देखो, फ़ायदा है कि हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पैसा वापस नहीं देना, लेकिन अगर एक कंपनी चाहती है कि वो अपने फंड्स को कम करे, जो उन्होंने फाइनेंस लिया है वो कम करे, तो वो कम भी नहीं कर सकती, वो रिफंड भी नहीं हो पाएगा। तो इन सम सिचुएशन इट मे लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन। फिर क्या होगा? ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। बट नाउ द कंपनीज आर अलाउड टू बाय बैक देयर ओन शेयर। लेकिन आज के टाइम पे कंपनीज को अलाउ होता है कि वो अपने शेयर्स को बाय करे, ओपन मार्केट से बाय कर ले, है ना। तो ये एक रास्ता है इस चीज़ का। उसके बाद आता है नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इफ़ अ कंपनी हैज़ इशूड ऑल इक्विटी शेयर, अगर एक कंपनी ने इशू कर दिए हैं सभी इक्विटी शेयर्स को, तो इट लॉसेस द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दैट इज अर्निंग मोर एट हायर रेट ऑन बोरोड कैपिटल एंड पेइंग देम अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ना एक बात बोली गई है कि अगर एक कंपनी ने अपने सभी इक्विटी शेयर होल्ड कर दिए हैं, इशू कर दिए हैं, तो कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी लॉस करनी पड़ सकती है, जो कि है ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो कंपनी खो देगी। दैट इज़ अर्निंग मोर एट हायर रेट, यानी कि जब हाई रेट हो बोरोड कैपिटल पर, वहाँ पे अर्निंग नहीं हो पाएगी कंपनी की, और ना ही वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी, देयर बाई इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो ट्रेड ऑन इक्विटी बेसिकली एक ये जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉस हो जाएगी जब कंपनी सभी इक्विटी शेयर इशू कर देगी। तो उसके बाद आता है डेंजर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल। द ग्रुप विच हैज़ बीन कंट्रोलिंग द फेयर ऑफ द कंपनी वुड नॉट लाइक टू डिल्यूट इट्स वोटिंग पावर बाय इशूइंग मोर इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जो ग्रुप होता है जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, वुड नॉट लाइक टू डिल्यूट इट्स वोटिंग पावर, मतलब वो नहीं चाहेगा कि उनकी वोटिंग पावर उनकी जो वोटिंग पावर है वो डिल्यूट हो, यानी कि वो और लोगों में बटे, ऐसा वो नहीं चाहेगा। क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा तुम इक्विटी शेयर एक कंपनी इशू करेगी, उतना ज़्यादा वोटिंग पावर लोग बढ़ेंगे, राइट। लोग बढ़ेंगे तो जो वोटिंग पावर होगी वो ज़्यादा बट जाएगी एक तरीके से। तो सम अदर ग्रुप में एक्वायर कंट्रोलिंग मेजोरिटी, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसा चाहता है कि हमारे पास ही सारी कंट्रोलिंग मेजोरिटी हो ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए वो ग्रुप क्या करता है, सभी न्यू इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेता है ताकि उसका कंट्रोल हो। तो दिस इज़ कॉल्ड डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, राइट। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी इक्विटी शेयर्स के ऊपर। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने क्लास ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।